धर्मदास और धन धर्मदास और आमिर तारे महाराज की। अभी हम सुन रहे थे कि सदगुरु कबीर चारों युग में उनका आगमन हुआ। सत सुकृत, मुनीन्द्र, करुणामय और कबीर, इन चारों नामों से उनका इस धराधाम पर आना हुआ। क्रमशः किस युग में किसको अपने भक्तों को अपने शरणागत में लाए। जैसा कि आपने सुना कि सतयुग में खेमसरी नारी के साथ साथ हजारों भक्त उनके शरण में आए। प्रमुख का नाम जिसका नाम था खेमसरी नारी नहीं, जो सदगुरु कबीर साहब के भक्ति की और भक्ति करके दुनिया में सदा के लिए अजर और अमर हो गई। त्रेता में वैसे तो हजारों लाखों भक्त उनके हुए, उन सबों का नाम गिनाना असंभव सा लगता है। लेकिन हे प्रिय श्रोताओं, उनमें प्रमुख शिष्य है भांत विचित्र नहीं, रावण की पत्नी मंदोदरी एक प्रमुख शिष्यों में से हैं। द्वापर में आपने जब वह सदगुरु कबीर करुणामय नाम से आए तो गढ़बांधों का राजा, जिसका नाम आपने सुना होगा चंद्र विजय राजा, जो चंद्र विजय राजा शिकार खेला करता था, लेकिन उनकी पत्नी का नाम था, क्या नाम था आप लोग कह सकते हैं? अभी सुने हैं, देखिए उधर से आवाज आ रही है, इसका मतलब वो रिचार्ज हो रहे हैं। आप लोग कवरेज बैठे हैं टावर के नजदीक, लेकिन ध्यान कहाँ है? कवरेज एरिया से बाहर। इंद्रमती, जो सदगुरु कबीर साहब के अनन्य शिष्या में से कथा आती है कि चंद्र विजय राजा बड़ा ही प्रतापी, कुशल शासक और धर्म प्रिय, लोकप्रिय वह राजा था, लेकिन वह शिकार खेला करता था। राजा महाराजा पहले शिकार खेलने के लिए जाया करते थे, लेकिन बाल्यकाल से वह भक्ति करती थी। हे प्रिय श्रोताओं, बचपन काल से ही वह जुड़ चुकी थी सत्संग से। कौन? इंद्रमती नहीं, गुरु की भक्ति किया करती थी, और गुरुदेव जब उनको दीक्षा मंत्र दिए, उनके भक्ति भजन को देख करके सदगुरुदेव ने पूछा कि हे इंद्रमती, तुम भजन भक्ति जो करती हो उससे तुमको क्या शांति मिलती है?
तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो तो पूछो, नहीं कोई तुम्हारे मन में जिज्ञासा हो तो तुम पूछा करो। तो सदगुरु कबीर से उन्होंने बहुत से प्रश्न पूछे। कौन? इंद्रमती। और इतना प्रश्न पूछी कि प्रश्नों का झड़ी लगा दी। गुरुदेव उत्तर देते गए, जिसके कारण उसके हृदय में अपने सदगुरु के प्रति अपार श्रद्धा जगी, प्रेम जगा, विश्वास जगा और भक्ति भजन में लीन हो गए। कहा कि हे गुरुदेव, मेरी अभी बाल्यावस्था है और बाल्यावस्था से ही मैं क्या भजन भक्ति कर सकती हूँ? सदगुरु कबीर ने जवाब दिया, बालापन से हरि भजे, जग से रहे उदास। बालापन से हरि भजे, जग से रहे उदास। तीरथ भी आशा करे, तीरथ भी आशा करे, करुआ तुमको कहा, पहले कह दिया था कोई लाट साहब आए, मोदी उठ करके आवे तो आगे मत जाने का। तो कहे जाने दिया, इसका मतलब तो सच्चा भक्त नहीं है, इसलिए कहा था आगे बढ़ कर रख। श्रोताओं, सदगुरु कबीर ने उसे कहा कि हे इंद्रमती, हमारी बात को ध्यान से सुनो। बालापन से हरि भजे, जो बचपन अवस्था से ही सदगुरु के शरण में जाकर के और गुरुमुखी जो नाम है, गुरु के बताए हुए जो सत्य कर्म है, गुरु के बताए हुए उपदेश पर को अपने जीवन में उतारता है, तो वह एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। नहीं, इस बात को ध्यान से सुन करके जीवन में उतारने का प्रयास करने लगे। बालापन से हरि भजे, जग से रहे उदास। श्रोताओं, जिस तरह से सदगुरु कबीर ने उसको मार्ग बताया कि रहना है संसार में, लेकिन संसार में आसक्त नहीं होना। एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह से पुरैन का पात का जन्म जल में होता है, लेकिन मूसलाधार बारिश होती है तो क्या वह पुरैन का पात कभी गीला होता? नहीं। उसी तरह से हे इंद्रमती, तुमको रहना है संसार में, लेकिन संसार में रह करके संसार से लगाव को कम करना है। लगाव किससे रखना है? अपने इष्ट से, अपने सदगुरु से। नहीं, और जब अपने सदगुरु से तुम्हारा लगन लग जाएगा तो हो जाए तेरी डोरी मेरे हाथ की, मेरी डोरी तेरे साथ। ऐसा काहे होता है? एक बार बात करके ठीक करवाइए ना, वहाँ देखिए ना जाकर के अंदर कि सदगुरु कबीर को बात को वह अपने जीवन में ढालने का प्रयास की, उतारने का प्रयास की। उम्र बढ़ती गई, वह तो बाल्यावस्था से जुड़ी थी। कुमार जब अवस्था आई, बाल्यावस्था से जब कुमार अवस्था में आई, उनके माता पिता की चिंता सताई। नहीं, सुयोग्य वर खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और सुयोग्य वर खोजने के लिए बहुत से बाधाएं आई। लेकिन हे प्रिय श्रोताएं, ध्यान देने की बात है, एक सुयोग्य वर मिला, जिसका क्या नाम था आप लोग बता सकते हैं? चंद्र विजय।
एक चंद्र विजय नाम का भव्य सुंदर राजकुमार मिला। उनके योग्य जो वर मिल गया, उनके माता पिता काफी खुश हुए और तैयारी की। किसकी तैयारी हुई बोलिए? शादी की। सच्चा श्रोता वह होता है जो वक्ता आगे क्या बोलेगा पहले समझ लेता है। उधर से आवाज आई ना शादी की, हमने तो नहीं कहा। सच्चा श्रोता वही होता है जो वक्ता आगे पहले क्या बोलेगा पहले वह समझ लेता है। श्रोताओं, धूमधाम से उसकी शादी हुई। किसकी? इंद्रमती की शादी हुई। दूल्हे राजा सज धज करके आए, बाराती आई। सदगुरु कबीर की एक साखी है कि लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। आप लोग भी किसी भी बाराती में शरीक होने के लिए जाते होंगे तो सज धज करके जाते हैं, मेकअप करके जाते हैं, अप टू डेट होकर के जाते हैं। राजा वह राजकुमार सज धज करके आते हैं। कहाँ? लड़की के द्वार पर जब आते हैं, शहनाइयां बजती हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, इधर तैयारियां हैं। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब चर्चा करते हैं कि लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। हे प्रिय श्रोताओं, जब आप लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं आप लोग, तो होता है क्या? बाराती आती है, खूब उनको स्वागत किया जाता है। राजकुमार जब बैठे हुए हैं तो उसको क्या किया जाता है? आप तो नई गाड़ी आ गई है, उसको लोग ढंग से सजाते हैं। लेकिन ये कहानी कब की है आप लोग विचार कर सकते हैं। द्वापर की कहानी है। कब की कहानी है? द्वापर की। और दूल्हे राजा को ससुराल पक्ष के लोग क्या करते हैं? उसको शिक्षा देते हैं कैसे चलना चाहिए। ससुराल में आप लोग कैसे चलते हैं आप लोग तो सब लोग जानते होंगे, कहने की बात नहीं है। दूल्हे राजा को वहाँ की सहेली क्या क्या कहते हैं, छोड़ दो कि सुना दो? सुना दे। दुल्हा धीरे धीरे चलिया ससुर गलिया। दुल्हा धीरे धीरे चलिया ससुर गलिया। एकदम सतर्क हो जाते हैं। नहीं, दूल्हे राजा कौन है? चंद्र विजय। वह एकदम सज धज करके मुकुट पहने हुए हैं, चल रहे थे जोर से। वहां की सहेली उसको ब्रेक लगा दी। कैसे चलना है? धीरे धीरे, नहु नहु, पग पर पग रखते हुए। नहीं, दूल्हे राजा जब जाते हैं अंदर, सारी तैयारियां होती है शादी विवाह की। शुभ मुहूर्त में उनकी शादी होती है ना। और जब शादी होती है तो आप लोग क्या गीत गाते हैं सो देखिए। उस समय की गीत है। कब की? उस समय की, जिस समय चंद्र विजय राजा और इंद्रमती रानी की शादी हुई थी।
बोलिए सदगुरुदेव की। हरे हरे बासा